ना। कई बार जब नव विवाह होता है ना, स्पेशली भक्तों में, तो इस प्रकार के इमोशंस आते हैं भक्तों के अंदर। तो कई बार पति पत्नी को लगने लग जाता है ये क्या कर लिया हमने, ये तो अनर्थ कर लिया हमने शादी करके, फंस गए हम लोग। अच्छा था हमारा पहला जीवन, बहुत अच्छा था ना, अकेले रहते थे, हम भक्ति करते थे, कहीं पे भी जा सकते थे, अब तो बंद गए, अब तो ये ना भोग विलास में हम फंस गए। तो इस प्रकार अब जो सामने वाला जो व्यक्ति है जिससे विवाह किया है वो हमें माया दिखने लग जाती है कि देखो ये तो माया का ही रूप है ना, ये मुझे भोगना चाहता है, मैं इसको भोगना चाहती हूँ। तो इस प्रकार की इच्छाएं ना, इस प्रकार की भावनाएं अंदर आने लग जाती हैं। तो ये एक एक्सट्रीम है। और दूसरा एक्सट्रीम कई बार होता है कि नहीं, अब तो मुझे भोग की वस्तु मिल गई है ना, तब मुझे भक्ति से क्या लेना देना, जो मैं चाहता था वो मुझे मिल गया। तो कई बार पूर्ण भोग में भी लिप्त हो जाते हैं पति पत्नी कि अभी शादी हुई और उसके बाद थोड़े दिनों में पूछा उनसे ना माला कहाँ है, तो माला नहीं पती होगी, कहीं पहले लटकाई थी माला, वो भी खत्म होगी, गायब होगी। क्लास में आना, मंदिर में आना ना, वो उनका कोई प्रायोरिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि अब भोग विलास में लगे हुए हैं, भूल चुके हैं भक्ति को। तो इस प्रकार कई बार ये दोनों एक्सट्रीम में चले जाते हैं। तो एक तरफ क्या है, अटैचमेंट है, दूसरी तरफ डिटैचमेंट है या रिनंसिएशन है। तो भोग और त्याग। मगर महाप्रभु क्या कह रहे हैं, वी शुड बी हैविंग बैलेंस इन बिटवीन, कि जो पति है या पत्नी है वो एक दूसरे को किस रूप में देखना चाहिए कि ये मेरे एक्सप्लॉयटेशन का सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि मेरे कॉपरेशन का सब्जेक्ट है, कि हम दोनों को मिलकर भगवान की सेवा में लगना है। तो ये मेरा स्पिरिचुअल पार्टनर है ना, इसके साथ कॉपरेट करके मैं भक्ति में मुझे आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार की भावना से जब हम एक दूसरे के साथ रहते हैं तो भगवान भी फिर कृपा करते हैं। बाधाएं आती है मगर कोई ना कोई रास्ता भगवान निकालते हैं उन दोनों के लिए। नहीं तो क्या होगा कि वो जो घर है ना, वही मेरा पूरा संसार बन जाएगा। उसी घर से मैं आसक्त हो जाऊंगा, घर वालों से आसक्त हो जाऊंगा, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे ना, उसके अलावा मुझे कुछ और दिखेगा नहीं। तो घोर आसक्ति होने लग जाएगी घर से। तो अब क्या होगा, घर के इर्द गिर्द ही हम घूमेंगे, बस उसी से इतने आसक्त हो जाएंगे। जैसे धृतराष्ट्र हो गया था, तो ईगो टोटली ब्लाइंड, आंखों से अंधा था, भौतिक आंखों से अंधा था, आध्यात्मिक रूप से भी अंधा हो गया, क्योंकि अपने घर परिवार के अलावा उसको कुछ और दिख नहीं रहा है। मेरा दुर्योधन, मेरे कौरव है ना, मेरे पुत्र, बस उसके अलावा कुछ और सोच नहीं रहा है ना। माम कहा पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, तो सेग्रीगेट कर रहा है, वो भेदभाव कर रहा है। ऐसी भरत महाराज के साथ हो गया था। पूरा जीवन तो बहुत अच्छा व्यतीत किया ब्राह्मण के कार्य करते हुए, मगर अंत समय में क्या हुआ, हिरण से आसक्ति होगी। सो माई डियर ना, तो जो डियर था बड़ा डियर लगने लग गया, उसके अलावा कुछ सोच नहीं पा रहा था वो। सो द कॉन्शियसनेस स्टार्ट रिवॉल्विंग अराउंड दो सब्जेक्ट मैटर्स ओनली। तो फिर कैसे जीवन जीना चाहिए, तो शास्त्र बताते हैं अम्बरीश महाराज की तरह। कि अम्बरीश महाराज कौन थे, राजा थे वो। तो राजा का मतलब ये नहीं है कि वो भिखारी जैसे कपड़े पहनने लग जाए। अम्बरीश महाराज बहुत बड़े भक्त भी थे। उन्होंने सिखाया हमें कि कैसे अपनी इंद्रियों से भक्ति करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन आता है अम्बरीश महाराज का, कि कैसे अपने हाथ, अपने नाक, अपने कान, अपनी आंखें, अपनी बाकी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो अम्बरीश महाराज उसके बड़ी ही परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। मगर साथ साथ वो फेनेटिक भी नहीं थे, विरक्त थे मगर फेनेटिक नहीं थे। इसलिए बोलते हैं ना, वी शुड नॉट बी अटैच्ड, वी शुड बी अफेक्शनेट बट नॉट अटैच्ड, वी शुड बी डिटैच्ड बट नॉट इनडिफरेंट। इसका क्या मतलब हुआ कि हमें आसक्त नहीं होना है ना, साथ साथ हमें ना प्रेम का भाव तो रखना पड़ेगा। वी शुड बी अफेक्शनेट। एक भक्त है, उसका हृदय तो बड़ा कोमल होता है। तो कोमल हृदय तो मतलब वो दूसरों का सपोर्ट करना चाहेगा, उसकी हेल्प करना चाहेगा, प्रेम भाव रखेगा, मगर साथ साथ आसक्त नहीं हो जाएगा। सो वी शुड बी अफेक्शनेट बट नॉट अटैच्ड, वी शुड बी डिटैच्ड, है ना। हम अनासक्त हो जाए बेशक, मगर साथ साथ इनडिफरेंट ना हो जाए। मतलब कि ऐसा नहीं कि मेरा विवाह हो चुका है तो मैं घर गृहस्थी में रहना नहीं चाहता, क्यों, क्योंकि मैं भक्ति करता हूँ। नहीं, आपको गृहस्थी में रहना पड़ेगा, जो आपका धर्म है, नियम है, वो पालन करने पड़ेंगे, मगर साथ साथ अनासक्त रहते हुए। मुश्किल है, मगर ये चैतन्य महाप्रभु हमें शिक्षा दे रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
Rama Rama Hare Hare. Everyone. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Rama